गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखती हूँ, इसमें दोहा आया है और ये दोहा है, सुनत बचन वेह से ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुने कहूँ बसऊ किस गेहूँ। यहाँ नारद जी ने उपदेश दिया है और उपदेश सुन के क्रोधित हुए हैं। सुनत बचन वेह से ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसऊ किसु गेह। यानी नारद जी ने जो उपदेश दिया था, माँ पार्वती को उपदेश दिया था कि तुम भवानी हो, तुम्हें तपस्या करनी है, तो ये उपदेश अच्छा नहीं लगा था उनके पिताजी को, गिरिराज को। उन्हें नहीं अच्छा लगा कि शिव जी, आप कथाएं सुनी होंगी, आप सनातन से हैं तो गिरिराज को यानी दक्ष प्रजापति को शिव जी नहीं पसंद आते थे। तो ऐसे उपदेश, नारद जी के उपदेश सुन के उनको नहीं अच्छा लगा। तो ये रेजोनेट, यानी इसकी एनर्जी ये है कि आप अगर अपने पेरेंट्स से कुछ बोल रहे हो, अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ बोल रहे हो या किसी और चीज़ के लिए बोल रहे हो, तो फिर उनको पसंद नहीं आ रहा है। आपको कोई, हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, वो आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद ना आ रहा हो। आप स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे जाना चाह रहे हो, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो, आप जिस तरफ जा रहे हो वो तो सही है आपका, आप स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे जाना चाहते हो वो सही है। आपको जिससे गाइडेंस चाहिए, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो वो पर्सन सही है। लेकिन ये आपकी फैमिली को या आपके कोई होंगे जो भी हो आपके इन्फ्लुएंसर, आपको उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। इस बात का आपको ध्यान देना है। उनको पसंद नहीं आ रहा है तो डिवाइन से आप प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मैं भक्ति की राह पे चलना चाहती हूँ, कृपा करिए मेरी मुश्किलें का अंत कीजिए ताकि मैं भक्ति की राह पे चल सकूँ, मैं भक्ति कर सकूँ। आप जिससे भी उपदेश ले रहे हैं वो उपदेश नहीं है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी वो हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चौपाई में दोहा है, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनि गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ अभी मेरी जुबान से क्या जुबान भी डिवाइन की है। तो ये जो कहा गया था कि आपको जो उपदेश मिला वो समझ नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा है। तो उपदेश का ये है, हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपने बता दिया हो, अपने घर में किसी को बता दिया हो, या किसी भी तरीके से ऐसा सिनेरियो कि आप अपने पर्सन की अगर बात कर रहे हो तो वो पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि अगली जो चौपाई आई है वो भयो मनोरथ सफल तब, आपके मनोरथ सफल होने वाले हैं, आपका यूनियन होने वाला है। सुनी गिरिराज कुमारी यानी दक्ष को तुरंत देखिए, वहाँ पे गिरिराज के लिए कहा है कि उनको पसंद नहीं आ रहा, और अगला दोहा दे दिया कि गिरिराज कुमारी से ये कह दिया गया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होने वाला है। परिहर दुसह कलेश, और तुम्हारे सब कष्ट मिटने वाले हैं। अब मिले ही त्रिपुरारी, अब तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरारी मिलने वाले हैं। वहाँ उनके पिताजी को, नारद जी को उपदेश पसंद नहीं आ रहा, और अगली ही चौपाई में माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरारी मिलने वाले हैं। तो सोचिए, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही आ रही है कि आप अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनियन की ओर बढ़ रहे हो, और ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और आपके फैमिली मेम्बर को हो सकता है कि आप अवेकन भी हैं, या फिर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, आप अगर सोलमेट जर्नी में नहीं है, किसी डिवाइन जर्नी में नहीं है, तो आप जिससे शादी करना चाह रहे हो वो रिश्ता आपके फैमिली मेम्बर को पसंद ना आ रहा हो। ओवरऑल मुझे आपकी फैमिली आपको अपोज करती हुई दिख रही है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप करना चाहते हो। लेकिन आप जो करना चाहते हो वो सही है, आपका डिसीजन सही है, आप जिस पाथ पे जा रहे हो वो सही है, लेकिन आपकी फैमिली को पसंद नहीं आ रहा। आपकी फैमिली अगेंस्ट है, आपकी फैमिली उसके भी अगेंस्ट है जिसका आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, डिवाइन से प्रे करनी होगी। लेकिन यहाँ ये जो दोहा है ये बहुत पावरफुल, इसलिए दोहा सभी पावरफुल होते हैं, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव मैसेज इसलिए है कि भयो मनोरथ सफल तब, तुम्हारे आप सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं। सुनो गिरिराज कुमारी, जो भी आप हैं, आप जिस तरीके का वर्क करना चाहते हैं, परिहर दूसरे सारे कलेश मिट रहे हैं। अब मिले ही त्रिपुरारी, आपको आपका काउंटर पार्ट मिल रहा है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो आपको मिलने वाला है। और यही चीज़ अगर मैं आपके फैमिली मेम्बर्स बोलूँ तो, अगर फैमिली मेम्बर के अलावा अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव एनर्जी को पसंद नहीं आ रहा है। यूनियन तो, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन तो पसंद आता ही नहीं है। और डिवाइन सोल हैं, अगर भक्ति की राह पे चल रहे हैं तो भगवान से यूनियन पसंद नहीं आएगा। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है, भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है कि वो खुद भी डिवोटी है, वो खुद भक्ति की राह पे चलना चाहता है, तो फिर ऐसे पर्सन से आपका यूनियन निगेटिविटी को पसंद नहीं आ रहा है। वो चाह रहा है कि आप भक्ति की राह पे जाओगे, तो आपका पर्सन भी अगर भक्ति की राह पे चलने वाला आ गया तो दोनों मिलकर तो बहुत पावरफुल हो जाओगे, फिर तो आप भक्ति करोगे। तो नेगेटिविटी को पसंद नहीं है ये चीज़, तो वो आपके फैमिली मेम्बर को मैनिपुलेट करके आपको इस पास से भटकाने की कोशिश कर रही है। या फिर आप,
हो सकता है ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, योग प्राणायाम या सत्संग में जाना या भागवतें सुनना, इस तरीके की कुछ अगर कर रहे हो तो ये फैमिली को पसंद नहीं आ रहा। मतलब फैमिली को पसंद आने का मीनिंग ये है, ना पसंद आने का मीनिंग ये है कि मेंबर्स यानी पर्सन कहूँगी, अच्छा फैमिली मेंबर्स कहूँ, वो निगेटिविटी उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, निगेटिविटी उनको उनके द्वारा आप जो सही पाथ पे चल रहे हो उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें खड्डे खोदने का काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी वो किसी भी मीडियम से करा सकते हैं, और मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यही है कि फैमिली की ओर से कराया जा रहा है। आप जिस पाथ पे जा रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो, लेकिन नहीं पसंद है ना नेगेटिविटी, को कैसे पसंद आ जाएगा। इस स्लिप में चौपाई है, और ये चौपाई है, बहोरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती ही जेहि झूठ कहावा। माँ पार्वती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के बाद में जाके भगवान शिव से कह दिया था कि नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह ही उनको प्रणाम किया था। तो माँ की ये लीला थी, और ये लीला भगवान राम की माया के प्रभाव से हुई थी। भगवान ने माया के प्रभाव से माँ से झूठ गलवा दिया था, और माँ ने ये लीला रची थी। तो ये सब लीला थी हम लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ मुझे इस चौपाई से मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है कि जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपको उस ट्रैक पे नहीं जाने देना चाह रहे हैं जिस ट्रैक पे आप जाना चाहते हो, जो कि सही है। तो यहाँ आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा आप ऐसा झूठ भी बोल सकते हो जिससे आपके फैमिली मेम्बर्स को दुख भी ना हो, उन्हें नुकसान भी ना हो, और आपका भी काम हो जाए। मुझे यहाँ इंट्यूशन यही आया है कि बहोरी राम माया ही सिरनावा, यानी भगवान की माया से माँ ने झूठ बोला था। माँ देवी माँ झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन भगवान की माया से बोला था, लीला रचने के लिए बोला था। तो यहाँ झूठ बोलना, कहते हैं किसी के प्राण संकट में हो, अगर गौ माता के प्राण संकट में हो और वहाँ झूठ बोल दो, गलत रास्ता बता दो कि माँ गाय इधर, गौ माता इधर नहीं गई है उधर गई है, तो वहाँ झूठ भी सत्य से वैल्यूबल, सच से ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है कि वहाँ आपने किसी की प्राण रक्षा की है। तो यहाँ मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी इस तरीके के झूठ बोल दें जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए, तो यहाँ आपका झूठ बोलना, ये झूठ धर्म की रक्षा के लिए सत्य से भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। इस तरीके का झूठ आप बोल सकते हैं। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके के झूठ भी बोल दो। आप भक्ति की राह पे हो, आप सच के राह पे चल रहे हो, और सच की रक्षा करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है तो बोल दो। भगवान कृष्ण ने महाभारत में पांडवों से कौरवों का वध कराया, और बहुत कौरवों ने सारे नियम तोड़ दिए थे, तो भगवान कृष्ण ने भी नियम तोड़वाए पांडवों से कि धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए जिस तरीके से चलना पड़े उस तरीके से चलो, वही धर्म है। तो आपको अगर झूठ बोलना पड़ रहा है अपनी फैमिली से, तो प्यार से झूठ बोल जाइए, प्यार से झूठ बोल जाइए। मैं आप बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली को चीट करें, मैं इंटेंशनली चीट करने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप डिवोशन की बात में, अगर आपकी भक्ति की राह में कोई रोड़ा अटकाया जा रहा है आपकी फैमिली के द्वारा, तो वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली आपको कोई काम बता रही है, ताकि आप कहीं जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो या कहीं मंदिर दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ कोई और काम बता दिया गया ताकि आप वहाँ ना जा सको, तो आप वहाँ थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो कि अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अभी ये कर दूंगा। वहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप कर सकते हो अपनी भक्ति की राह पे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मैं स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी भक्ति की राह के लिए, अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप झूठ बोलोगे तो वो भी ईश्वर को मंजूर है, और ईश्वर ही गाइड कर रहे हैं कि बहोरे राम माये सिरुनावा, प्रेरित सती जही झूठ का आवा। आपको झूठ बोलने के लिए कह दिया कि आपसे ये कहा जाए अपनी भक्ति का पाथ बचाओ, भक्ति की राह पे चलो, ये ज़रूरी है। बाकी सब मुझ पे छोड़ो, और जो तुम झूठ बोलोगे वो तुम नहीं बोलोगे, मैं बुलवा रहा हूँ। ये ईश्वर करे। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं और आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो वही रूप आपको गाइड कर रहा है कि तुम मेरे लिए झूठ बोलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ मैं करता हूँ ना, ये आपको डिवाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, ये है, बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। यहाँ है बचन वज्र जहि सदा प्यारा। कुछ ऐसे जो आपको ये कहा गया है कि झूठ बोलना के लिए, मैनिपुलेशन के लिए इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कड़वा बोलना ही पसंद होता है, हमेशा दूसरों में दोष देखना ही पसंद होता है। ईश्वर को तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, ईश्वर तो हर किसी के सोल में बैठे हैं ना। आप जिस पाथ पे जा रहे हो, ईश्वर को पता है कि आप किस पाथ पे जा रहे हो, उस पाथ पे आपको ईश्वर ले जा रहे हैं। अब लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ कमियां ही देखनी है, उनको सिर्फ बुराइयां ही देखनी है, तो फिर ऐसे लोगों की वजह से क्या आप अपने डिवोशन का पाथ छोड़ोगे? आप
अमूल्य हीरे की तलाश नहीं करोगे जो जिससे जीवन संवर जाना है, यानी ईश्वर की तलाश आपने ईश्वर से हीरे से तुलना नहीं हो सकती उनकी, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया। तो क्या ऐसे लोगों की वजह से आप अपनी तलाश छोड़ दोगे? तो डिवाइन यही कह रहे हैं आपसे कि झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोल दो, भक्ति के लिए झूठ बोल दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कड़वा बोलना होता है, दुख देना होता है और दूसरों में कमियां देखनी होती है। तो जो दूसरे आप में कमियां देख रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए आपको कमियां देख रहे हैं कि आप भक्ति की राह पे ना जाओ, और उनके द्वारा नेगेटिविटी आपको परेशान करवा रही है ताकि आप भक्ति के पाथ पे ना जाओ। तो ऐसे लोग होते हैं, इनको इग्नोर करो, इनको जैसे मैनिपुलेट कर सको इनको मैनिपुलेट करके साइड करो और भक्ति की राह पे जाओ। ऐसा डिवाइन आपसे कह रहे हैं। आज बड़ी अजीब सी रीडिंग मुझे लग रही है। डिवाइन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे कि महाभारत में डिवाइन ने किया है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जब अभिमन्यु को सब महारथियों तो उनको मैं नहीं कहूँगी, अभिमन्यु को अकेले अभिमन्यु को घेर के मारा था, तो फिर भगवान ने निहत्थे कर्ण को भी मरवा दिया था। तो धर्म की रक्षा ऐसे ही होती है। तो वही फॉर्मूला डिवाइन आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं कि आप डिवोशन के पाथ पे ऐसे नहीं चलने दिया जा रहा, तो आप इस तरीके से चलो। डिवोशन की भक्ति करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े वो आप अपनाइए, लेकिन आप भक्ति कीजिए। ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट स्लिप ली है और इसमें ये चौपाई है। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। माँ पार्वती ने जब परीक्षा ले ली थी भगवान राम जी की, माँ सीता का रूप धर के, तो फिर भगवान शिव ने मन ही मन जान लिया था कि उनकी पत्नी ने माँ सीता का रूप धारण करके की वो परीक्षा ली है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, मतलब अब ये पार्वती ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि माँ पार्वती ने माँ सीता का रूप ले लिया था। तो उन्होंने कहा कि माँ सीता को तो मैं माँ मानता हूँ, तो अब इस तन से सती से तो भेंट हो नहीं सकती। तो उन्होंने मन में संकल्प ले लिया था। तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप भी ये संकल्प ले लो कि जो आपकी भक्ति की राह पे, जो आपके और आपके ईश्वर के बीच में आ रहा है, उससे भेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको बस उतना ही जितना उसे मतलब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद कर दो। मदद करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल से उससे डिटैच हो जाना है, चाहे कितना भी क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए थे तो अर्जुन बहुत परेशान हो रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को अभिमन्यु की आत्मा से मिलवाया था। तो अभिमन्यु की आत्मा जब आई थी तो उसने यही कहा था, जब इन्होंने कहा था अरे पुत्र, ये बहुत भाव विभोर हो गए थे। तो जैसे ही इन्होंने पुत्र कह के पुकारा तो अभिमन्यु की सोल ने ये कहा था कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। तब अर्जुन की आंखें खुली थी कि सच में आत्मा का तो किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है। आत्मा का तो सिर्फ एक रिश्ता परमात्मा से है, बाकी सारे रिश्ते हैं वो तो शरीर के हैं ना। कौन माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सब तो ये रिश्ते तो शरीर के हैं। आत्मा का तो किसी से रिश्ता नहीं होता ना, आत्मा का रिश्ता तो सिर्फ परमात्मा से होता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल ना झिझके, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि आप घर बार छोड़ के हिमालय पे चले जाएं, तपस्या करें, ये सब नहीं कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप साइकोलॉजी से, अपने थॉट से डिटैच हो जाएं। कहीं ना कहीं आप थॉट से अटैच हो रहे हैं जिसकी वजह से आप भक्ति नहीं कर पा रहे, तो थॉट से डिटैच हो जाए। कोई कितना भी हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो आपको भक्ति की राह से रोक रहा है। तो आप ये समझ लो कि केवल ये बाधाएं हैं। साधना की राह पे चलना कठिन है, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, ये एक भजन भी है। तो वही आपके साथ हो रहा है। आप लाखों विघ्न आप आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको भक्ति की राह पे चलने के रोकने के लिए। जो भी आप कर रहे हो, आप अगर आप 3D में भी किसी की मदद कर रहे हो ना, कोई चैरिटी भी कर रहे हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा काम है। आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बाधाएं बनाई जा रही हैं। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, हर तरीके से तुम उन लोगों से डिटैच हो जाओ, मन से डिटैच हो जाओ, लेकिन तुम अपने पाथ पे चलो। तुम जो कर रहे हो मुझे वही पसंद है और मैं तुमसे ये सब करा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भगवान को सरेंडर होकर अपनी भक्ति की राह पे चलते रहें। भगवान आपको जो भक्ति की राह पे चलने की कोशिश करता है, चाहत रखता है, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और भक्ति की राह पे बहुत मजबूती से चलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी भक्ति की राह पे दृढ़ता से चल पाएंगे और ईश्वर के चरणों में ज़रूर बैठेंगे। ईश्वर आपको ज़रूर 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 अपनाएंगे, जो कि उन्होंने अपनाया हुआ है, तभी आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।